सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगिताः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनेभवोदधिशोषिणाय, तुभ्यं नमो जिनेभवोदधिशोषिणाय। जय बोलिए त्रैकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंधर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणनीयारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की। आरिका संघ की। स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव 6वीं शताब्दी के एक महान आचार्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज, एक ऐसे आचार्य जो अपने औषधि ज्ञान के बल पर चंद्रवल्ली लता का लेप लगा करके पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर गमन करते हुए विदेह क्षेत्र जाकर के साक्षात सीमंधर स्वामी के दर्शन करके व उनकी दिव्य ध्वनि सुन करके आए। एक ऐसे आचार्य हैं आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज कि जिनके चरणों का प्रक्षालन जल से किया गया और जब वो जल स्वर्ण पात्र को स्पर्श लोह पात्र को स्पर्श करता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमेशा पारस मणि के द्वारा ही लोहे को स्वर्ण बनाया जा सकता है, लेकिन अपने जैन जगत के एकमात्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी मुनि महाराज ऐसे हैं जिनके पैरों के जल से चरणोदक से लोहे का पात्र स्वर्ण का बन गया था। ऐसे महानतम आचार्य जो 6वीं शताब्दी में हुए हैं, जिन्होंने बहुत ही बड़े बड़े ग्रंथों का लेखन किया है, उन्हीं आचार्य भगवंत ने संस्कृत की 10 भक्तियाँ लिखी हैं
और समाधि भक्ति में आचार्य भागवंत पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज कहते हैं, एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्ति श्रियम कृतिनः। अर्थात जिस श्रावक के जीवन में व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, बड़ी बिजी लाइफ है जिस श्रावक की, वो व्यक्ति जो ज़्यादा धर्म नहीं कर पाते, उनके लिए आचार्य भागवंत पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज समाधि भक्ति में लिखते हैं कि एकापि समर्थेयम जिन भक्ति, अकेले भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति करने का समय है तो उतना समय निकाल लो, क्योंकि भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति भी आपको क्या कर सकती है, दुर्गतिम निवारयितुम, आपको दुर्गति में जाने से बचा सकती है। पुण्यानि च पूरयितुम, पुण्य से भरपूर भर देने वाली होती है, और दातुम मुक्ति श्रियम कृतिनः, और एक दिन आपको निश्चित से मुक्ति की प्राप्ति करवा देती है। सिर्फ भगवान की भक्ति, भगवान की स्तुति। तो भक्तांबर स्तोत्र जिसके बारे में आप सभी भव्य लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, निश्चित रूप से ये स्तोत्र आपके सांसारिक वर्तमान कालीन परिस्थितियों को तो सही करेगा ही, लेकिन आगे चल कर के मुक्ति की वजह भी बनेगा। इसलिए ठीक से पूर्ण मनयोग के साथ, पूर्ण शुद्धि के साथ आपको भक्तांबर स्तोत्र समझना है और पढ़ना है। जैसा कि विगत कुछ दिनों से अपन समझ रहे थे कि पूर्ण भक्तांबर जी पढ़ने का समय नहीं है, तो कितने काव्य, 8 काव्य। कौन कौन से, पहला, दूसरा, छठवा, 26वां, 45वां, 46वां, 47वां व 48वां। आप लोगों ने कौन सा काव्य सीखा है अभी, पहला काव्य। तो एक बार वापस अपन पुनः पहले काव्य को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे के काव्य को समझेंगे। पहला काव्य नमस्कार परक था क्या, तो कौन सा परक था, भक्ति परक। हमने जो महसूस किया वो कहा। पहला काव्य भक्ति परक और दूसरा काव्य स्तुति परक। फिर तो सही से पढ़ना, ठीक है, चलेगा। एक बार पढ़ते हैं प्रथम काव्य को मिलकर के एक साथ, उसके बाद आगे चलते हैं। भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रभाड़ा मुद्योतकं दलिते पापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयोगं योगादा वलम्बनं भविजले पतितां जनानां। एक बार आप सभी लोग मिलकर के पुनः पढ़ेंगे, पढ़िए। काफ़ी अच्छा पढ़ा आपने। बस एक दो जगह है संयुक्त अक्षरों का आपने ध्यान नहीं रखा। प्रथम पंक्ति में मणि प्रभाणा की जगह आपने मणि प्रभाणा। देखिए, आप बिना संयुक्त अक्षर के भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि संयुक्त अक्षर के साथ ही पढ़ना है। जैसे नॉर्मल कैसे पढ़ेंगे, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, ठीक है। और संयुक्त के साथ भक्तामर प्रणति मौली मणि प्रभाणा। दोनों में अंतर क्या है? यद्यपि सही तो दोनों हैं,
लेकिन बिना संयुक्त के पढ़ोगे तो सामान्य संस्कृत कहलाएगी, और संयुक्त के साथ पढ़ोगे तो विशेष कहलाएगी। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर कुछ इस प्रकार से समझिएगा, जैसे पेट भरने के लिए रोटी चाहिए तो रोटी तो 1 रुपया किलो का जो गेहूं आता है उसकी भी बनती है और 40 रुपये किलो वाले की भी बनती है, लेकिन दोनों की शक्ति में, स्वाद में अंतर होता कि नहीं? उद्देश्य सिर्फ पेट भरने का है तो 1 रुपया किलो की चल जाएंगी, है ना। 1 रुपया किलो का जो गेहूं आएगा उसकी रोटी बनाओ, पेट भर लो। लेकिन उद्देश्य साथ में स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, एनर्जी भी भरपूर मिले शरीर को और कम में काम हो जाए, तो गेहूं की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो यदि आप विशेष चाहते हैं प्राप्त करना तो संयुक्त अक्षर का ध्यान रखना होगा, और सामान्य से आपका काम चल जाएगा तो आप बिना संयुक्त अक्षर के भी पढ़ सकते हैं। तो एक बार सभी लोग मिलकर के पुनः प्रथम काव्य को रिपीट करेंगे, उसके बाद आगे कीजिएगा। बहुत सुंदर पढ़ा आप लोगों ने। कुछ बेसिक सी बातें तो आप जानते हैं ना, जैसे इस स्तोत्र का नाम क्या है? भक्तांबर स्तोत्र। भक्तांबर स्तोत्र का अर्थ क्या है? कि भक्त भगवान की भक्ति करके अमर पद को प्राप्त कर लेता है। इस स्तोत्र में कितने काव्य हैं? 48। किन आचार्य ने लिखा है? आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी ने। किस शताब्दी में लिखा है? 7वीं शताब्दी में। आचार्य भगवंत को कितने बार कारागृह में डाला था? 3 बार डाला था। किस काव्य से सारे ताले एक साथ खुल गए थे? 46वें काव्य से। पूर्ण समर्पण परख कौन सा काव्य है? 48वां काव्य। 45वें काव्य को पूर्ण और सही विधि से पढ़ेंगे तो जल्दी से असाध्य रोग बीमारियां ठीक हो जाती हैं। उसकी विधि क्या है ये जानना बाकी है। बसंत तिलका छंद कैसे पढ़ते हैं? पहले, दूसरी और चौथी पंक्ति एक सी ह्रस्व स्वर में और मध्यम गति से, ऊपर नीचे नहीं जाना है, और तीसरी पंक्ति दीर्घ स्वर से बोलते हुए ऊपर की ओर। समझ में आ गया ना इतना? चलेगा। तो पहला काव्य समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ गया? चलेगा, दूसरा काव्य समझते हैं। यह देखिए, संस्कृत में जो विसर्ग लगा होता है, विसर्ग समझते हैं, पीछे 2 बिंदी, विसर्ग को कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं जैसे अक्षर के पीछे आधा ह। क्या है आधा? ह। हा नहीं, ह। हा में तो पूरा, हा नहीं, पूरा नहीं होगा। 1 मिनट। ध्यान से देखिए, यह 3 प्रकार के हा लिखे हैं और तीनों प्रकार के बोलना जरा। नहीं, आराम से एक एक करके। ह, ये ह, आधा ब्रेक लगाओ। ह नहीं ना, ह, ये ह, हा, ठीक है, ह, ह, हा, ठीक है। आधा अक्षर कैसे पढ़ते हैं हमने कल भी बताया था कि ब्रेक लगा दो। पूरा ह पढ़ दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आपको विसर्ग पढ़ना है आधे ह की तरह। तो कैसे? यह, यह, यह नहीं, यह। थोड़ा सा प्रयास कीजिए। यह पढ़ दोगे तो ह पूरा गड़बड़। यह, यह,
संस, पुस्तक में देखो, संस आद्य साधक संस तुतः, संस तुतः सकल वांग में, अंग है वो भी आधी, तो वांग में तत्व बोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुर लोक नाथै, था पर ऐ और पीछे विसर्ग नाथै। इस हाँ, ये तीसरी पंक्ति का प्रथम शब्द स्तो त्रैर, त्रा भी है और ऐ की मात्रा भी है, उसके बाद जाके ऊपर आधा रा भी है, तो स्तो त्रैर जगत त्रितय चित्त हरई रुदारई स्तोषिये, स्तोषे नहीं, अधिकांश लोग इसे स्तोषे, स्तोषे क्यों, इसमें षटकोण वाला सा आधा है, फिर या है, ऊपर से या के ऊपर एक ही मात्रा, तो ये थोड़ा मुंह घुमाओ, ये स्तोषिये खिलाह मपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम। देखिएगा, तृतीय पंक्ति का जो प्रथम शब्द है वो कुछ इस प्रकार से पढ़ना है, स्तो त्रैर जगत, ता आधा है ना, हाँ हाँ, तो जगत पूरा नहीं, स्तो त्रैर जगत त्रितय चित्त हरई रुदारई, ठीक है ना। तो जा की रेफ ही तो ये आ गई, जो जा के ऊपर रेफ थी ना वो अपन ने इसके साथ पढ़ दी, क्योंकि रेफ जा से पहले पढ़ी जाएगी, क्योंकि आधा अक्षर पूरे अक्षर के पहले आता है, ठीक है। तो एक बार पहले नॉर्मल पढ़ते हैं अपन, पूरी पंक्ति, फिर तर्ज के साथ, ठीक है। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्त हरैरुदारैः। पूरा बोलो, स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्त हरैरुदारैः। स्तोत्रैर जगत् त्रितय चित्त हरैरुदारैः। स्तोषिये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। स्तोषिये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। स्तोष ये ऐसे नहीं पढ़ना है, क्योंकि श आधा है और शा भी 3 होते, एक दंती सा, क्या सड़क का सा, सड़क का सा होता है ना, उसे दंती सा बोलते हैं, एक तालव्य सा जिसे आप शक्कर वाला सा कहते हैं, और एक होता है मूर्धन्य सा जिसे आप षटकोण का सा। दंती सा यानी जिसमें दांत से बोले, सड़क, सड़क, दांत है ना, सड़क, तो दंती सा। तालव्य सा जिसमें आपकी जीभ ऊपर तालू को टच करे, शक्कर, शक्कर नहीं बोलते, क्या शक्कर, शक्कर में दंती सा बोल दिया, शक्कर। आपकी जीभ ऊपर तालू को टच ना करे तब तक मिठास आएगी नहीं, इसीलिए तो शक्कर खा खा के डायबिटीज हो गई, जीवन में मिठास कम हो गई। तो शक्कर नहीं होता, शक्कर, शक्कर।
जीभ ऊपर तालु को टच करे तो ही जीवन में मिठास। और तीसरा षटकोण, षटकोण यहाँ से मूर्धन कंठ की ग्रंथि से होकर के थोड़ी गहराई से आवाज है षटकोण। इतना ध्यान रखो, कम से कम आधे अक्षर को आधा, स्तोष ये नहीं, स्तोष ये, स्तोष ये, किस्सा आधा है। चलेगा, अब पढ़ते हैं लयबद्ध तरीके से। यह संस्तुतः सकले वा, नहीं साथ में नहीं, पहले ध्यान से सुनो फिर रिपीट करो और पुस्तक में देखते जाओ, मिलाते जाओ, नहीं तो हम कहीं बीच में गड़बड़ करेंगे और आपने नहीं पकड़ी तो आप पकड़ में आ जाओगे कि आप पुस्तक में नहीं देख रहे हो। ठीक है। यह संस्तुतः सकले वाङ्मय तत्त्वबोधा, दुद्भूति बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै, स्तोत्रैर्जगत्त्रतय चित्तहरैरुदारै, बिल्कुल जल्दबाजी मत करो, कहीं नहीं जाना, 9:30 तक यहीं रहना है। तो आराम से लय में, क्योंकि आपको जल्दी भागने की है। स्तोत्रैर जगत क्यों जल्दी बोलना है, आराम से। स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरैरुदारै, स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरैरुदारै, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। स्तोष्ये ये नहीं, स्तोष्ये, स्तोष्ये, श्ये श्ये, शा या और ए, श्ये, स्तोष्ये। हाँ, स्तोष ये नहीं, स्तोष ये पढ़ोगे तो शा पूरा, स्तोष्ये। स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। स्तोष बोल के रुको नहीं, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। 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 चलेगा, आप सब लोग मिलकर के एक बार। यह फिर भाग गए आगे, कहाँ पहुंच गए? ऐसा लगा भाग्योदय पहुंचने वाले हैं, है ना? अच्छा, दो फिर आदि बसंतिल का छंद आप सीख पाएंगे, आदि वो सीखेंगे। एक बार पुनः 1 2 3 स्टार्ट। यह संस्तुतः सकले वाङ्मय तत्त्वबोधा, दुद्भूति बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै, स्तोत्रैर्जगत्त्रतय चित्तहरैरुदारै, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। इस बार हमें ऐसा क्यों लग रहा है पढ़ना इधर का ज़्यादा भारी है, इधर से मिस्टेक ज़्यादा आ रही है? डिसाइड कर लेते हैं। अरे भी नहीं, लग रहा है नतीजे पर नहीं पहुंचे।
देखो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो अब एक बार पुरुष वर्ग मिलकर के बोलेंगे और दूसरी बार स्त्री वर्ग। ठीक है, तो चलेगा, करते हैं स्टार्ट। प्रशंसा कर दी तो नहीं, देखो फेयर खेलेंगे, फेयर है बिल्कुल। देखो ये ट्रायल था, ये ट्रायल था, अब एक्चुअली वाला बोलना है। ठीक है, वापस से थोड़ा सा ठीक से कीजिए स्टार्ट। यह संस्तुतः सकले वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूति बुद्धि पटुभिः सुरलोकिनाथै स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारै स्तुषे किलाहमपि तं प्रथमम्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बजाओ ताली। अब श्राविका लो, चलिएगा, कीजिएगा शुरू। स्तोष कह के आप रुक गए थे। अरे मतलब देखो, आज तो पुरुष वर्ग के चेहरों की चमक बता रही है कि अब आया पहाड़ के नीचे। कह रहे 40-40 साल से स्तोष कह के नहीं रुकना। स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमम्। देखो रुकने से अशुद्ध पढ़ोगे वो तो अलग बात है, लेकिन छंद टूटेगी तो लय भी ऐसे लगती कहाँ थी पता नहीं, एकदम अच्छे से चल रहे फ्लो में। स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारै, बिल्कुल भगवान मिलने वाले थे, फिर स्तोष ये वापस मोराजी में लौटाते। हमें लगता है शायद इसी का नाम इसलिए मोराजी है। पहले एक बात बताती, एक प्रसंग याद आ रहा है। मोराजी से पहले पंडित गोपाल दास जी बरैया ने मुरैना में गुरुकुल की स्थापना की थी और पंडित गोपाल दास जी बरैया से अध्ययन किया है वर्णी जी ने। वर्णी जी मुरैना नहीं रुके, मोराजी आ गए। क्यों? शायद इसलिए उसका नाम है मोरैना। मोरोमन ना, मोरोमन ना, इसका नाम है मोराजी। मोराजी, मेरा जी यहाँ। तो इसलिए आप लोग भी भगवान के पास जाते हैं। स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारै, बस भगवान जी सिद्धालय से आने वाले थे कि आप स्तोष ये रुक जाते, आप वापस मोराजी लौटाते। तो ध्यान रखना, स्तोषे एक साथ, स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमम्। चलेगा, छठवां काव्य। यदि आप सामान्य संस्कृत के हिसाब से पढ़ेंगे तो पढ़ना है अल्प श्रुतम। क्या पढ़ोगे? अल्प श्रुतम। और संयुक्त के साथ पढ़ोगे तो अल्पश्रुतम। है ना, अल्पश्रुत। देखिए
श्री वाला जो श्र होता है वो श और रा मिलकर के बना होता है, तो संयुक्त के साथ आपको पढ़ना है तो बोलोगे ऐसे, अल्पश्रुतम। दिखाई दे रहा? बस अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर लीजिए, आज दोपहर तक आपके पेपर आ जाएंगे, कल से आप उसी को देख करके पढ़िएगा। देखो अभी, अब दिखा, ये मार्कर थोड़ा पतला वाला है, वो दूसरा वाला है ना। देखो नीचे अल्पश्रुतम, ठीक है, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्ति। लोग त्वद बोलते, त्वद आधा दा, त्वद त्वद नहीं, त्वद ब्रेक लगाओ, त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम यत् कोकिलः किल मधौ मधुरम विरौती। लास्ट में क्या है? विरौती, औ ओ औ, तो विरौती नहीं, विरौती। तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परिहासि धाम। ये क्या फ्लो था? धाम, धाम क्या है? धाम, बस म, परिहास धाम, धाम। इधर से आवाज आई इस बार तो। क्लास में आप इतना आनंद ले रहे हैं तो फिर सोचो 8 काव्य पढ़ाने के बाद माता जी ने परीक्षा ली तो उसकी तैयारी अच्छे से कर लो। भैया लोग कह रहे अभी से ले लो, चलिएगा, पहले पूरा पढ़ाई तो होने दीजिए। तो परिहास धाम, धाम ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परिहासि धाम। त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किलिमधौ मधुरं विरौति। तच्चाम्रचारुकलिका निकरैक हेतु। चलेगा, इस बार श्राविका वर्ग पहले। इस पूरे काव्य में बस एक ही बात, धामे, धामे नहीं प्लीज, है ना। धामे का पता नहीं क्या हो जाएगा, धामे और धामा, धाम। अब ध्यान से सुनो पुरुष वर्ग को, चलिए कीजिएगा शुरू। नहीं समझे, वहाँ से ताली क्यों बज रही है? तीसरी पंक्ति में विरौती कहा, विरौनी तो इक्वल हो गई, इक्वल बराबर। उन्हें धामे कर दिया था तो आपने विरौती का विरौती कर दिया। लेकिन देखो अच्छे से प्रैक्टिस करके आनी है। एक बार तीनों काव्यों को एक साथ पढ़ करके आज की क्लास को समाप्त करते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या करना है। जोड़ेगा दोनों हाथों को, देखिएगा पुस्तक को, ठीक है।
भक्तामरप्रणति मौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलिते पापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपादियुगं युगादा वालम्बनं भविजले पतितां जनानां यः संस्तुतः सकलिवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतिबुद्धिपटुभिः सुरलोकिनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथिमं जिनेन्द्रम् अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परिहासिधाम त्वद्भक्तिरेव मुखिरी कुरुते बलान् मां यत्कोकिलः किलिमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु अरिहं 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 अकारो परिमो बोधो रेफो विश्वावलोकनम् हकारो नन्तवीर्यात्मा बिन्दुस्यादुत्तमं सुखम् अरिहं 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 अरिहं। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आँखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन, दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खोलेगा आँखों को और पहले मंत्री जी, उसके निर्माण स्तुति कराएं माता जी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तिति वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार णमोकार मंत्र। चलिएगा, करते हैं अर्घ्य समर्पित। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है,
कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंती अवस्था मिलती है। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को, कैसे होते हैं साधु ये बतला दिया जमाने को। इसीलिए गुरु चरणों में हमें आए अर्घ्य चढ़ाने को। ओम हुरुमरम श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री संत शिरोमणि आचार्य श्री अभीक्ष ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री अनैर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति।